जिस देश के निवासी हैं, भारत, इसे हिंद देश कहा जाता है। और हिंद देश जब कहते हैं तो निश्चित है कि उस देश की बोली जाने वाली मूल भाषा निश्चित है हिंदी या हिंदवी होगी। तो हिंदी से हमारा रिश्ता देश का रिश्ता है, भाषा, हिंदी भाषा का रिश्ता हमारी पूरी राष्ट्रीयता से, राष्ट्र की परिभाषा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो मातृभूमि से भी जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से माँ और बच्चे के जैसा रिश्ता हिंदी से है। और सबसे बड़ा महत्व इसका यही है कि बहुभाषिक देश होने के बाद भी अधिकतम हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। ये और बात है कि हम जिस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं और आप जिस भाषा में हमसे पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, इसे समझने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसे एक व्यवस्थित रूप दिया हमने। पर बोलियों के रूप में वर्षों से, हज़ारों साल से अलग अलग बोलियों में बोली जाती रही है ये, और बोलियों का समुच्चय और समूह है ये हिंदी। तो निश्चित है इस मिट्टी की भाषा है हिंदी, इसलिए हिंदी हमारी जातीय पहचान भी है। निस्संदेह भाषा का संबंध एक भावनात्मक होता है, जिसमें हम सारी दुनिया, अपने परिवेश को, अपने आप को जानते हैं। दूसरा रिश्ता समाज के साथ जुड़ता है। हम जिस छोटे समाज में रहते हैं तो हम अपने समाज के बीच वो बोलते हैं। तीसरा रिश्ता हमारी ज़िंदगी के चालन परिचालन से होता है। और ये जो तीसरा रिश्ता है और भावनात्मक, और इसकी जब बात करते हैं तो उसमें हमारा साहित्य है, हमारे देश की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी आ जाती है। तीसरा रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं रोटी से है, पेट से है, नौकरी से है, जो, और जितने स्तर का जीवन है उतने स्तर की नौकरियां हैं। और वैश्विक स्तर पर सारी यूरोपीय छोटी छोटी या अनेक भाषाओं के होने के बाद भी अंग्रेज़ी का वर्चस्व है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा भी जिसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, इस रूप में उसको मान्यता है कि वो संबंध बनाने के, संपर्क के काम आते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में भी है। हिंदी बहुसंख्यक समाज में बोली जाती है। आज हिंदी अमेरिका में दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, 60 करोड़ से ऊपर लोग भारत में बोलते हैं। इस सब के बाद भी उसके सामने चुनौतियां हैं, तो निश्चित है ये प्रश्न उठता है। और ये प्रश्न पूर्णतः हमारे जीवन और भविष्य और रोज़गार से जुड़ा है। क्योंकि आप देश के किसी कोने में, विदेशों में भी जाइए, आप थोड़ी अंग्रेज़ी, थोड़ा इशारा और टूटी फूटी हिंदी के साथ आप संवाद कर लेते हैं। तो इसका मतलब जीवन यापन में, सामान्य जीवन यापन में, सामाजिक संपर्क में तो हिंदी कहीं कहीं अपनी चलती फिरती दिख रही है। लेकिन अभी नौकरी के क्षेत्र में और ख़ास तौर से जो आधुनिक चुनौतियां हैं उसके क्षेत्र में हिंदी अभी पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है। और इसके प्रयास सायास और सप्रयास किए जाने चाहिए। शुरुआत है, कोशिश हो रही है और ये किया जाएगा। जो ज्ञान विज्ञान है, दर्शन है, इन सबको जानने की प्राथमिक भाषा यूरोपियन देशों की, अपने देश की अपनी भाषा है। चीनी, स्पेनिश, जापानीज़, फ्रांसीसी, ये सारी भाषाएं हैं, इटालियन जो भी है, और नहीं तो इंग्लिश है। तो जिसको हम लोग एक अंग्रेज़ी में शब्द कहते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो प्रथम ज्ञान है, हिंदी में अनुवादित ज्ञान जाता है। जो प्रयास ज़रूरी है वो हिंदी में उस ज्ञान को जानने के बाद हिंदी में प्राथमिक रूप से लिखने की ज़रूरत है। ठीक, और जब प्राथमिक रूप से लिखा जाएगा और पढ़ने वाले बच्चे को वो अनुवाद की कठिन भाषा से नहीं, एज ए स्टोरी साइंस को पढ़ेगा, एज ए स्टोरी वो इकोनॉमिक्स को देखेगा जैसे वो इंग्लिश में देखता है, तो वो उसके रुचि का विषय बनेगी और वो उसके लिए ग्रहण करना, उसकी ग्रैस्पिंग उसको सरल होगी। और वैसे भी हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, भाषा को अतिरिक्त पवित्रता और शुद्धता के दौर से बाहर निकाले बिना हम भाषा के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। जब कोई भाषा जनता की आवाज़ बनती है, रोज़गार का कारण बनती है, आपके भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का साधन बनती है,
तब वो भाषा जीवित रहती है और चुनौतियों का डट कर सामना करती है और उसका भविष्य उज्जवल ही रहता है। कि पहले तो इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, है ना। निश्चित है कि जिन बच्चों का ये रुझान बढ़ रहा है अंग्रेज़ी की तरफ, उसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन से ही शिक्षा का जो स्वरूप है उसकी भूमिका है। और देश में हर तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है और सबसे पहली चीज़ तो शिक्षा और हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखना ये होना चाहिए। यद्यपि अभी भी सरकार ने प्रयास किया था त्रिभाषा फार्मूला के ज़रिए, जिसको गांधी जी सबसे पहले लेके आए थे कि अंग्रेज़ी, क्योंकि आप उसके बगैर विश्व में खड़े नहीं हो सकते। आपकी अपनी मातृभाषा जिसमें आप पैदा हुए हैं, जिस भाषा बोली के साथ आपका संस्कार जुड़ा है उसको, और तीसरा हिंदी जो हमारी जातीय और राष्ट्रीय पहचान है। इन तीनों को लेकर के जब तक नहीं चलेंगे तब तक बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति वो सम्मान नहीं पैदा होगा। और हिंदी के लिए सम्मान पैदा करने का सबसे बड़ी भूमिका हम जो अभी पीछे पीढ़ी के लोग हैं हमारी भी है ना। और दूसरे हिंदी को उस जड़ता से जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, वो जो बहुत ज़्यादा कानून और नियम और बंधन में जकड़ देते हैं, तब भाषा संकुचित होने लगती है। तो उस संकुचन से बाहर लाना है, क्योंकि भाषा नदी है, मैं पहले भी कह रही हूँ। और नदी को अगर आप बांधेंगे तो वहीं पे उफान मारेगी और प्रलय करेगी, नुकसान पहुंचाएगी और खुद भी नष्ट होगी। जब पानी बह जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी भारतीय परंपरा को जानने के लिए हिंदी की ओर आना ही पड़ेगा और आना चाहिए। आप अंग्रेज़ी बोलिए, किसी भाषा का अपमान और तिरस्कार ना हम लोग सिखाते हैं भारतीय लोग, और ना हमारी हिंदी सिखाती। आप उस भाषा का सम्मान कीजिए, हो सकता है वो आपकी रोज़ी रोटी की भाषा बनी तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस भाषा में आप ढले हैं, जिस भाषा के सांचे में हमारा देश ढला है, जिस भाषा के सांचे में हमारी संस्कृति ढली है, उसको भूल करके या उसको तिरस्कृत करके या उसको छोड़ करके आगे बढ़ने से आप लता तो बन सकते हैं, वृक्ष नहीं बन सकते। वृक्ष बनने के लिए आपको जड़ों की ओर आना होगा, और जब आप जड़ों की ओर आएंगे तो अपनी भाषा की ओर आएंगे, और भाषा की ओर आएंगे तो आपको हिंदी की ओर आना ही पड़ेगा, है ना। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अर्थात दिल का जो दर्द है, कितनी भी अंग्रेज़ी बोल रहा हो बच्चा, लेकिन जब बहुत भाव की बात करनी होगी, जब मन की व्यथा और मन की खुशी कहनी होगी, तब वो अपनी ही भाषा में कहेगा और वो उसी भाषा में उस भाव को उतारेगा। तुलसीदास ने कहा है, गिरा रत जल बीच सम, कहिए तो भिन्न भिन्न। जब पानी गिरता है उसमें तो वो एक हो जाता है, जब घड़े का पानी उसमें एक हो जाता है। भाषा, जो शब्द और अर्थ हैं, दोनों एक होते हैं। अर्थ के बिना भाषा बेमानी हो जाती है। तो जब अर्थ होगा, भाव होगा, अर्थ से क्या मिलेगा? भाव मिलेगा। तो ये भाव आपको अपनी ही भाषा में मिलेगा, क्योंकि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो दिशा है, वो अपनी भाषा से विकसित होती है। और तभी आप सहज हो पाते हैं। जब आप हिंदी को लेके चलेंगे तब आप अपनी सहजता को पाएंगे, बनावटीपन या दिखावेपन से बाहर हो पाएंगे।